सगर के 60,000 पुत्रों को तारा, और उसके बाद आज तक जो कोई भी अपने पितरों की अस्थियों को विसर्जित करता है और साथ में स्नान करता है तो माँ भवानी गंगा उनके समस्त पापों को दूर करती है। इसी प्रकार से गंगा में नहाने का अलग लाभ है, सोनभद्र में नहाने का अलग लाभ है, गोमती मैया में नहाने का अलग लाभ है, यमुना जी में नहाने का अलग लाभ है। लेकिन इन सब नदियों में नहाने के लिए एक अवसर होता है। आप सभी समय में इनमें स्नान नहीं कर सकते हैं। जैसे मकर राशि पर सूर्य आवे और बृहस्पति आवे तो हमको गंगा जी में स्नान करना चाहिए, तब हमारे और आपके लिए वह लाभप्रद होता है। बोल गंगा मैया की जय। जब सूर्य मेष राशि पर आवे और मेष राशि पर बृहस्पति आवे तो हमको और आपको नैमिषारण्य में जाकर के चक्र तीर्थ में स्नान करना चाहिए। तब वहाँ पर नैमिषारण्य की महिमा बढ़ जाती है। और इसके बाद में नदियों का खूब सुंदर वर्णन करते हैं। इसके बाद सदाचार का वर्णन करते हैं। सदाचार का मतलब ये है कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, इन सभी बातों का वर्णन सूत जी महाराज करते हैं। बोले सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचार युतो विप्रो तैरे कैकवान द्विजः। सूत जी महाराज कहते हैं जो ब्राह्मण अगर आचार विचार से नहीं रहता है तो उसे ब्राह्मण नहीं कहते हैं। आचार विचार अर्थात जो व्यक्ति उठ करके स्नान समय से ना कर लेवे और स्नान करने के बाद में संध्या पूजन पाठ ना करे वो ब्राह्मण अर्थात क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं होता है। और इसके बाद कहते हैं शूद्रः ब्राह्मण इत्युक्ता स्वयमेव हि कर्षकः। इसमें ब्राह्मण के विषय में वर्णन करते हैं सूत जी महाराज। जो ब्राह्मण अपने कर्म से हीन हो करके कृषि का काम करता है अर्थात खेती का काम करता है उसे शूद्र ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। और जो ब्राह्मण वेद पाठ करता है यागादि कर्म को करवाता है तो वह ब्राह्मण के रूप में गिना जाता है, द्विज के रूप में गिना जाता है। ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं, ऋजु तपस्वी संतोषी इत्यादि। तो 9 गुणों से जो युक्त होता है वह ब्राह्मण होता है। और द्विज उसे कहते हैं सर्व वेदमयो विप्रः, जो समस्त वेद वेदांगों से पूरित होता है उसे विप्र कहा जाता है। और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जन्म से तो ब्राह्मण हैं लेकिन जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उनको द्विजत्व की प्राप्ति होती है। द्विज 3 वर्णों के लोग बन सकते हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य होते हैं। ये सब द्विज बन सकते हैं। और शूद्रों के लिए भी द्विज का अर्थ आया हुआ है। तो सभी के सभी वर्ग द्विज बन सकते हैं, परंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय द्विज होने के बावजूद भी यज्ञोपवीत को उठा करके खूंटी पर टांग देते हैं। अगर आप द्विज बनने के बाद में भी यज्ञोपवीत का सम्मान नहीं करेंगे, यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगे तो आप जैसे जन्मना जायते शूद्रा कहा गया है तो वही शूद्र बन करके आप रह जाएंगे। शूद्र का मतलब कोई जाति से नहीं है, शूद्र का मतलब है कि आप नीचे हो जाएंगे। जब मानव तन मिलता है तो हमारे एक जन्मों का लाभ नहीं है। 84 लाख योनियां है, कभी हम कीट बने, कभी हम पतंग बने, कभी हम स्वान बने, कभी हम सूकर बने, कभी हम गाय बने, कभी हम बछड़े बने। जब इन समस्त योनियों को हम लोग त्याग देते हैं तब जा कर के हमको मानव का तन मिलता है। और मानव तन मिलने के बाद में 16 संस्कार किए जाते हैं। 16 संस्कारों में से मान लीजिए कोई संस्कार आप भूल ही जाएं, लेकिन जब हमको
द्विजत्व की प्राप्ति होती है, यज्ञोपवी संस्कार होता है। तो अगर उस संस्कार के होने के बाद में भी हम उसका सम्मान नहीं करते हैं तो हम अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः गृहस्थ धर्म में अगर हम लोग सिर्फ अपने नियमावली को ही फॉलो कर लें तो हमारी मुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। 16 संस्कार हैं, समय समय से हमको आपको ये करते रहना चाहिए, हमारा जीवन एकदम सुंदर बन सकता है। बोल शंकर भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर संयम नहीं है, अगर नियम नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। सूत जी महाराज कहते हैं श्री शिव पुराण में, और तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, अगर हमको ये नहीं पता चला कि हमको सोना कब चाहिए, हमको उठना कब चाहिए, हमको खाना कब चाहिए, तो आपने कुछ नहीं जाना। और जब कुछ नहीं जाना तो परमात्मा को जान आप नहीं पाओगे। इसीलिए कहते हैं अरे संयम नियम फूल फल ज्ञान।